हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यस दोस्तों, एक अच्छा खासा मौका भी है पैसा कमाने से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें कितना टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैं बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसके लिए बहुत टाइम भी यहाँ पे लग सकता है। आपको पता है, मैं जो भी आप लोगों को अगर पीटी से रिलेटेड भी बात बताता हूँ, कभी पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड, जिसको करना है वो कर सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा स्टॉक्स को लंबी अवधि के लिए ही कंटिन्यू रखना पसंद करता हूँ। बट अगर किसी को करना ही है पोजिशनल ट्रेड, तो अच्छे स्टॉक में आप लोगों ने करना चाहिए। जैसे मैं गोल्डन रूल हमेशा बताता हूँ, अच्छे स्टॉक के साथ कीजिए। इन द केस फेल हो जाते तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके फेवर में डिसीजन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो आ ही जाता है। सो वैसे एक मौका हम लोग को यहाँ पे ओपनली यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि हर वक्त साल में 2 बार आता ही है। एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत बार चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड दोस्तों, वो है मौका, आप सभी लोगों को पता है, निफ्टी 50 के रीबैलेंसिंग की अगर हम लोग बात करें। यस, आप सभी लोगों को पता है, निफ्टी 50 के रीबैलेंसिंग के लिए फिलहाल 2 स्टॉक्स का नाम सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो चुका है। एंड अगर आप चाहो तो इन दोनों स्टॉक्स में यहाँ पे पोजीशन लेके आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मार्केट हायर लेवल पे है, दोनों स्टॉक्स भी ज़बरदस्त हायर लेवल पे हैं। तो ऐसे वक्त में आप लोगों को लॉन्ग टर्म यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें काम नहीं करेगी। सो इसी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो दोनों स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे बात होने वाली है। एंड यूजुअली एक स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा मैं ज़्यादा भी बात करूँगा, क्योंकि कौन से स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, 2 में से एक स्टॉक जो है जिसके चांसेस ज़्यादा है निफ्टी 50 में आने के, उससे रिलेटेड थोड़ा हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, 2 स्टॉक्स में से पहला वाला यहाँ पे आ जाता है इन्फो एज। बहुत ही कमाल की कंपनी, आप सभी लोग पता है, हाल ही में रिसेंटली कंपनी ने नंबर भी दिखा दिए थे, जो कि हम लोग को ठीक ठाक यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। हालांकि और भी अच्छे नंबर्स यहाँ पे आना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देती रही है। आप देख सकते हैं इसका चार्ट पैटर्न, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। फिलहाल कंपनी यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा बिजी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। मतलब इससे रिलेटेड जो न्यूज़ आती रहती है, जोमेटो का आईपीओ, पॉलिसी बाजार का आईपीओ, इससे रिलेटेड ज़्यादा चर्चा यहाँ पे चलती रहती है। सो इस कंपनी के चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि ये शायद से निफ्टी 50 में यहाँ पे आ सकता है। तो आप चाहो तो इसको भी बाय करके यहाँ पे चल सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि चलो अगर कल जाकर ये नहीं भी आया, क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं तो कल फ़ायदा ही मिलेगा। एंड इन्फो एज की मैं बात करूँ तो 3000 पे जब ये चल रहा था, तभी भी बात आई थी सामने कि ये निफ्टी 50 का पार्ट बनेगा, बट तभी तो हुआ नहीं। तभी मैंने ट्राई किया था, बट आज आप देख सकते हो टाइम के हिसाब से ये तो 5000 के करीब आ गया। तो फ़ायदा तो होता ही है, पर आपको लंबा यहाँ पे टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, होल्ड करना यहाँ पे पड़ सकता है। सो इन्फो एज, इससे रिलेटेड अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोशिश कर सकते हो। बट आपको पता ही है रीबैलेंसिंग का समय कब होने वाला है, सितंबर। मतलब आज यहाँ पे कौन सा मंथ चल रहा है, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना। एंड उसके बियॉन्ड भी यहाँ पे टाइम आपको रोकना, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे करना पड़ सकता है। देखिए, 2 कंपनीज के नाम सामने आ रहे हैं, एक है इन्फो एज एंड सेकंड वन है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। अभी ऐसा तो ज़रूर होगा नहीं कि दोनों के दोनों को एंट्री मिलेगी, किसी एक को ही एंट्री यहाँ पे मिलने वाली है। तो जो भी स्टॉक यहाँ पे एंटर नहीं होगा तो वापस वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ इस न्यूज़ के चलते दोनों में पोजीशन बना के रखते हैं, जिसमें नहीं होगा वहाँ से सडनली वो एग्जिट हो जाते हैं। बट देखा जाए तो दोनों स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो अच्छा ही रहेगा। एंड इसके पहले भी मैं कर चुका, पीडीलाइट में भी मैंने सेम किया था, मुथूट फाइनेंस में भी मैंने यहाँ पे ऐसी चीज़ें यहाँ पे की थी। चांसेस थे कि वो निफ्टी 50 के पार्ट बनेंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न्स मिलते हैं। ये मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि पेशेंस रखोगे तो दोनों में ही आप लोगों को विन विन सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि कल जाकर इसमें से एक कोई तो नहीं होगा सिलेक्ट तो वो बर्बाद हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को इसका भी बेस्ट एग्जांपल बताया था कि जब भी बेस्ट प्लेयर, किसी भी स्पोर्ट की बात करो, क्रिकेट पकड़ लो, फुटबॉल पकड़ लो, किसी एक को अवार्ड मिलता है बेस्ट प्लेयर। बट इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के जो नॉमिनेशंस होते हैं वो खराब होते हैं, वो भी टॉप क्लास प्लेयर होते हैं, बट 19-20 का फ़र्क होता है। सो वैसे ही ये जो नॉमिनेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक को जगह मिलेगी, वो भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि 6 में से 5 ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, किसी एक को जगह मिलेगी यहाँ पे। बट इसका अर्थ ये नहीं कि एवेन्यू सुपरमार्ट को जगह मिल गई तो इन्फो एज खराब हो गया, या फिर इन्फो एज को जगह मिल गई तो एवेन्यू सुपरमार्ट खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दोनों अगर देखा जाए तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो के हमारे बहुत पुराने समय से पार्ट है। एंड
यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि जो पोजिशनल ट्रेड दिमाग लगाकर भी करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये और एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे होल्ड करने के लिए, क्योंकि दोनों स्टॉक की बात करें तो बहुत ही टॉप लेवल पे है। डिमांड ने तो आज के दिन एक नया 52 हाई भी लगाया, 52 भी नहीं, ऑल टाइम हाई हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो अगर आप चाहो तो दोनों के साथ पोजीशन बना के आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लंबी अवधि के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न भी आप लोगों को फ्यूचर में मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं इन दोनों में से किसके चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे जो अगस्त मंथ, आपको पता है कि अगस्त मंथ में यहाँ पे FNO से रिलेटेड डेटा सामने आएगा कि एक्सचेंज बताएगा कि कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे FNO में एंट्री मिलेगी। अगर उसमें यहाँ पे अगस्त मंथ के एंड में डीमार्ट का नाम आ गया कि इसको FNO में एंट्री मिल रही, समझ लेना कि ये निफ्टी 50 का पार्ट बन जाएगा। सो ये सबसे मतलब कह सकते हैं कि मतलब इसके ऊपर अभी आप लोगों को फोकस रखना है। अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त, अभी भी 2 मंथ बाकी है। इससे रिलेटेड हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इसको पार्ट मिलेगा कि नहीं FNO में। फ्यूचर में तो ये FNO क्या है, ये तो निफ्टी 50 का पार्ट बनने वाला है। सिर्फ ये देखना है कि अभी बनेगा या फिर कुछ थोड़ा टाइम लेगा, दैट्स इट, इतना ही समय है बाकी, वरना ये पार्ट बनेगा ही बनेगा। एंड इसीलिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्फो एज एंड वर्सेस डीमार्ट की बात करें, इन दोनों में से एक को चुनना है तो मैं डीमार्ट को चुनूंगा। मैं अपने हिसाब से लॉजिक बता रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो। बट मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे कि इसके एंट्री होने के चांसेस सभी लोगों को पता है 100% है। सिर्फ क्या हो सकता है, टाइम लैग हो सकता है। अभी नहीं हुआ तो शायद से नेक्स्ट 6 महीने के बाद रीबैलेंसिंग होगी, तभी चलो, तभी भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट 6 महीने में, तो आने वाले 1 से 1.5 साल में ये तो पक्का आने ही वाला है, क्योंकि इसका मार्केट कैप, इसके जो बाकी के पैरामीटर सबके सब फुलफिल है सिर्फ FNO में एंट्री के कारण, जो कि हम कह सकते हैं वो जो ट्रेडिंग के हिसाब से वो डेटा रहता है उसके हिसाब से वो चीज़ें देखी जाती है, तो उसको भी वो एलिजिबल हो चुका है, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट अगर अगस्त मंथ में अगर बोल देते कि FNO में आ रहा है तो समझ लेना इसकी एंट्री हो गई। इन्फो एज की बात करें, स्टॉक खराब नहीं है बट गारंटी नहीं, इसके पहले भी इन्फो एज का 2 से 3 बार नॉमिनेशन हो चुका है कि आएगा आएगा करके। पीडीलाइट का भी नाम आया था कि ये इस वक्त तो पक्का है बट हुआ नहीं। बट फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, सारे के सारे स्टॉक रिटर्न तो अच्छा यहाँ पे दे रहे हैं। सो ये चीज़ समझने के लिए मैं, अगर आप लोगों को इन दोनों में से एक के ऊपर दाव लगाना है तो मैं तो ज़रूर डीमार्ट के ऊपर दाव यहाँ पे लगा सकता हूँ। अभी डीमार्ट के ऊपर दाव लगाना, अभी आप देख सकते हो 600 रुपये का स्टॉक था, अभी तक के रिटर्न की बात करें तो 450% के रिटर्न दे चुके हैं, तो ये कोई स्टॉक थकने वाला ही नहीं। अगर मैं बात करूँ 2017 से शुरुआत हुई थी, 18, 19, 20 और 21, लगभग मतलब 1, 2, 3, 4 साल में 400%, 450% रिटर्न, बहुत ही शानदार एंड स्टेबल कंपनी है। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कंपनी है। आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग इनके मतलब सर्विसेज को भी एंजॉय करते होंगे, रिटेल स्टोर में भी जाते होंगे शॉपिंग करने के लिए। ये देखिए 22 जून आज का तारीख, यहाँ पे 52 वीक हाई है, और इनफैक्ट आप लोग ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो यहाँ पे अगर दोनों में से एक को चूज़ करना है तो ऑब्वियसली मैं डीमार्ट के साथ जाना पसंद करूँगा। 42% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे वरना अगर देखा जाए तो आप 50-50 दोनों के साथ भी जा सकते हैं। मैंने कहा ना आप लोगों को कि इसका अर्थ ये नहीं कि डीमार्ट सिलेक्ट हो गया तो इन्फो एज खराब है करके। ये चीज़ आपको बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ टाइम देके आप लोगों को ये चीज़ें समझनी है। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स लगभग 11,500 करोड़ के रिजर्व्स है। कंपनी डेट फ्री है, आप लोग देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो अभी यहाँ पे 0 हो गई। शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मैनर में चलता रहता है। कैश की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1400 करोड़ का कैश है। 5 स्टार बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं 75% प्रमोटर के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। देन बचा हुआ 25% किसके पास है, तो फॉरेन इन्वेस्टर 10.25% लेके चले गए। DIS की बात करें तो 6.5% वो लेके गए, एंड पब्लिक के पास मात्र 8.25% की होल्डिंग है। सो देखा जाए तो डीमार्ट पूरी तरीके से यहाँ पे फिट है, हम लोग कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन्फो एज का नॉमिनेशन इसके पहले 3-4 बार हो चुका था। हाँ, हम कह सकते हैं कभी कभी पीछे से एक रेसर आ जाता है और ओवरटेक करके निकल जाता है, तो ऐसी चीज़ें हुई है। बट डीमार्ट की मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं गलत जा सकता हूँ, बट डीमार्ट मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये 1.5 से 2 साल के अंदर वो निफ्टी 50 का पार्ट बनेगा ही बनेगा। ये हम लोग यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। सो आज नहीं तो कल तो फ़ायदा होने ही वाला है। एंड जैसे इंडेक्स के पार्ट बनेंगे आप लोगों को पता है कि वहाँ पे इन्फ्लो भी हो जाएगा। प्लस अगर देखा जाए डीमार्ट का एक अच्छा एडवांटेज है कि वो रिटेल वाला है। रिटेल की अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 में कोई भी नहीं है। एंड अगर हम लोग बात करें इन्फो एज IT वाला है। IT में तो मैं बात करूँ ऑलरेडी 5 कंपनीज IT मतलब
आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऑलरेडी इंडेक्स आईटी से भरा हुआ है। टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, 5 कंपनी है। एंड अगर हम लोग डिमार्ट की बात करें, रिटेल सेगमेंट वाला कोई है ही नहीं। तो एक अच्छा खासा, मतलब रिलायंस है बट अलग से लिस्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्लोमरेट में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो एवेन्यू सुपरमार्ट, डिमार्ट के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। अपने स्टडीज़ के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। अभी डिमार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है वैसे देखा जाए तो। बाकी सेल्स ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी डिसएडवांटेज क्या है डिमार्ट के, तो यस वैल्यूएशन मतलब बहुत ही हायर लेवल पे चल रहा है। अच्छे स्टॉक हमेशा हायर लेवल पे ही चलते हैं। अगर आप ये सपना देखोगे कि BMW जो 40-50 लाख की गाड़ी आपको 4 लाख में मिलेगी, तो वो सपना ही रहेगा, ये भी आपको यहाँ पे पता है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल चुके हैं, बट कंपनी ने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि कंपनी खराब हो गई करके। इनफैक्ट मैं पर्सनली, एक जो इन्वेस्टर होता है वो यही चाहता है कि कंपनी डिविडेंड ना दे। अभी ऐसा क्यों ना दे, मतलब दिया तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी दिया फिर भी चल जाएगा, ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। चलो मैं लेके जाना चाहूँगा डिमार्ट की ओर। अभी आप लोग देखने को मिल रहा है डिमार्ट। अभी डिमार्ट की मैं बात कर लेता हूँ, 1 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं कितना मिलता है। 1 साल में हम लोग को लगभग 43% मिला है। अगर हम लोग बात करें तो अभी इसी साल की बात कर रहे थे 40% मिला है। वो डिविडेंड बैंक अकाउंट में आएगा, कितना रिटर्न मिलेगा आपको। एफडी भी कर लोगे तो कितना, चलो मैक्स टू मैक्स एफडी पकड़ लेते 7%, चलो 10% पकड़ लेते। इससे अच्छा यही है कि ये डिमार्ट में ही पड़ा रहे। आप देख सकते हैं 40% मिल रहा है। अल्टीमेटली डिविडेंड क्या होता है, इसी का तो पार्ट निकाल के वो दे देते तो अच्छा है। अगर कंपनी हमें अच्छे रिटर्न्स दे रही है तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि कंपनी खुद ही उस डिविडेंड का इस्तेमाल करे, ग्रोथ में उसको ऐड कर ले, राइट। हाँ, जो कंपनी अच्छा नहीं करी, खास करके आईटी से आप लोगों को पता है कि कई सालों से वैसी पड़ी है, हाँ वहाँ पे डिविडेंड आना इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर रिटर्न्स की बात करें तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो डिविडेंड का आने वाला पैसा एफडी में जाएगा तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, रैदर देन वो कंपनी खुद ही अगर इन्वेस्ट करेगी या फिर स्टॉक में रहेगा तो ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है। तो ये भी एक एनालिसिस का पार्ट होता है। मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। बट हम कह सकते हैं कि अगर वो डिविडेंड ना दे तो अच्छी बात है। वैसे भी 40%, 20% भी मिल रहा है तो भी बहुत अच्छा है, रैदर देन एफडी में जाने से अच्छा। सो ये कोई डिसएडवांटेज वाला पॉइंट मुझे तो नहीं लगता है। एंड कंपनी की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13-15, ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज़ है। कंपनी में परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कतें नहीं है। रिटेलिंग की बात करें, आप देख सकते हो पीयर कंपैरिजन, यहाँ पे डिमार्ट तो नंबर 1 पे, देन ट्रेंट आता है, वी मार्ट आता है, फ्यूचर रिटेल, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। जब तक रिलायंस रिटेल लिस्ट नहीं होता तब तक तो हम लोग डिमार्ट नंबर 1 ही यहाँ पे बोल सकते हैं। देन कैश फ्लो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी का नेट कैश फ्लो पहले 29 माइनस में था करोड़ के, अभी पॉजिटिव हो चुका है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले 4,500 करोड़ माइनस में चलता था, अभी 1,500 के आसपास माइनस में है। फाइनेंस एक्टिविटी यहाँ पे माइनस, ये कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टिंग फाइनेंस वो कंपनी का अपना मेन, मतलब कंपनी का अपना डिसीजन है। मेन अगर कोई चीज़ होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी का मेन बिजनेस है रिटेल का, वो अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप कितना भी करोड़ों कमाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कंपनी का मेन ऑपरेशन जो काम है वो अगर वो ढंग से नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी कंपनी खोल के बैठे हो, आप रिटेल का बिजनेस करते हो। एंड रिटेल का बिजनेस 1200 से 1385 करोड़ यहाँ पे हो चुका है, मैं खुश हूँ। तो ये मेन चीज़ होती है कैश फ्लो की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस। हालांकि ये चीज़ें चेंज होती है, कंपनी कौन से टाइप की कंपनी है उसके हिसाब से ये चीज़ें देखना पड़ता है। एंड जो डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो। पहले 81% था प्रमोटर, अभी रूल के हिसाब से तो 75 के नीचे ही लाना पड़ेगा। देन फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हैं 5-5.5% के नीचे थे, अभी 10% के ऊपर जा चुके हैं। देन डीआईएस की बात कर ले, आप देख सकते 3% थे 2 साल पहले की बात करो, अभी लगभग 6-6.5% हो गए, डबल। एंड पब्लिक जो पहले 10% के आसपास थी वो अभी 8.25% के आसपास हो चुकी है। सो ओवरऑल सिनेरियो की मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी दोनों के दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, किसी में कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कंपनी में कोई गड़बड़ है तो निफ्टी फिफ्टी के लिए वो नॉमिनेशन के लिए भी नहीं आएगी। नॉमिनेशन मतलब ये रिपोर्ट्स के जरिए सारी चीज़ें सामने आती है, कोई गारंटी स्कीम नहीं है कि ये 2 ही कंपनी है, और भी कोई बीच में यहाँ पे आ सकता है। बीच में एसबीआई लाइफ ने सबको सरप्राइज कर दिया था निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बन के। देन डिवीज लैबोरेटरीज ने भी सरप्राइज किया था, मतलब यूजुअली लगा नहीं था कि ये पार्ट कभी बन पाएंगे। सो हम लोग कह सकते हैं इन दोनों कंपनी में अगर कोई पोजीशन बना के रखता है एंड सालों साल छोड़ भी देता है तो अल्टीमेटली आपको मुनाफा ही होने वाला है। सिर्फ प्रॉफिट, मतलब गड़बड़ काफ़ी होती है, लोगों को जल्द से जल्द पैसा चाहिए, तो जल्द से जल्द मार्केट में बोलते हैं ना, कोर्ट और स्टॉक मार्केट में जल्दी कुछ नहीं होता, टाइम देना पड़ेगा। सो देखा जाए तो ये विन विन सिचुएशन ही है। आप लोग चाहो तो दोनों स्टॉक्स के साथ भी जा सकते हो, एंड अगर एक को ही चुनना है तो डिमार्ट को भी चुन के यहाँ पे जा सकते हो। इसमें भी अगर आपको टाइम देना है कि नहीं मुझे परफेक्ट कंफर्मेशन चाहिए तो अगस्त तक रुक जाना। अगर अगस्त में अगर
FNO में अगर ये एंटर कर लेता है तो पकड़ के ही चलना कि ये निफ्टी का पार्ट है। अगर नहीं होता है तो इन्फो एज की ओर थोड़ी सी मतलब फोकस ज़्यादा हो सकता है, हालांकि उसको भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना बाकी है। 1.5 टाइम्स जो एग्जिट वाला रहता है उसके हिसाब से उसका ग्रोथ यहाँ पे रहना चाहिए। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है दोस्तों, दोनों स्टॉक बढ़िया है, 5 स्टार है। जो भी कंपनी निफ्टी के रीबैलेंसिंग के लिए नाम सामने आते हैं सारे के सारे क्वालिटी स्टॉक रहते हैं। सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास दोनों स्टॉक है दोनों के साथ आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो आप आशा करता हूँ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।